दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैरान, कैरान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हुआ, हुआ के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किराब, किराब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। अल्लाह अकबर। खुदा कोशिश करेंगे अपने मुआशरे को बेहतर करें। नौजवानों हम वैसे ही बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, सारी दुनिया मिटाने पे लगी है। अपनों से गुजारिश है, खुदा अपनों की टांग ना कीजिएगा। कोई फंसा हो तो उसकी मदद कर दीजिएगा। तुम यहाँ फंसे हुए को निकाल दो, अल्लाह की रहमत है तुम्हें क़यामत के दिन फंसने से बचा देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे के काम आएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह पैसे देगा तो हम जरूरतमंदों के काम आएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही फरमाया गया, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी थी कि आले नबी औलादे अली की यहाँ पे बैठक रही। यकीन कीजिएगा इन लोगों को आ जाना ही हमारे लिए बाइस बरकत हुआ करता है। उसकी एक वजह ये भी है, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा उस रात में कहाँ थे। हम कहेंगे मालिक तेरे महबूब के जलसे में थे। कोई गवाह है? हम इनका दामन पकड़े हुए और कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अपने आका की बारगाह में लाडला बेटा तेरा हुजूर की चौखट पे जाएंगे, फिर हुजूर को लेकर अपनी चौखट पर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। देखना हमारा बेड़ा पार। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये मेरा सबसे अच्छा हमदर्द हुई है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, किसी के घर बैठ के हाथ तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा ये लड़ने वाले बाद में दोजख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले समझाने पिलाओ तब भाग गए। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। छोटे हो बड़े हो अमीर हो गरीब हो, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। अपने पूरे परिवार को अल्लाह उसके रसूल का इश्क सिखाएंगे, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे। अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओ का होता है। ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की है कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, ये माँ बहनों से गुजारिश है खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो। पैसे में आग न लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहाँ भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह यही बेटियों को। हम जाके सबसे पहले ये करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं तुझे पता मौलाना क्या क्या कहते हैं, आज से ऐसे कही है जैसे उन्होंने कही है। और बेटी से कहता पता कौन से कपड़े लाऊं, कहती है पापा लाना जो आते। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आज से बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद बहुत संवर जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और
और माँ बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे चूल्हे से आवाज आती है अल्लाह करे डूब के मर जा, तू लौट के ना आए, तेरा पेड़ा बरक हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई खास डालने वाला नहीं मिलेगा। ये शोर होता है। जिस दिन ये मर गया, तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है इस सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं करेगा। तू मुंह देखेगी कौन तुझे बनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर। जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे दामन फैला के बदुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया है, सुहागन छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिला है। फिया मालिल्लाह कहा कर, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर। खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए। शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती है, घर की न दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमतें क़यामत में तुम्हारे साथ हो जाएंगी। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई की हुजूर का शजरा पढ़ना है, ये शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया। लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली, जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप, मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो बीच में डंडी नमाज नहीं, कभी सोचो तो मौलाना ने और अब चुप हो, जब रुकने वाले जोड़िए वही रुकूंगा जहां तुम चुपोगे। बीच में गए इंशाअल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोले आदम के बेटे शीश। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। माशाल्लाह इतनी रात तक तो बड़े बड़े इंसान सो गए होंगे, लेकिन आप बच्चे अभी तक जाग रहे हो। यकीन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है कि आप अभी तक जाग रहे हो। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा था, हुजूर सैयद की शान क्यों? तो आपने फरमाया था बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। समझ गया बाप की कैसी इज्जत करनी हमें सादात इकराम की, हुजूर की नस्ल है, ये हुजूर के घर वाले, ये हुजूर के शहजादे, ये हुजूर के परिवार का एक चश्मो चराग, एक खिलता हुआ फूल है। खुदा की कसम हमने हुजूर को तो नहीं देखा, हुजूर की आल को देख लिया है, हुजूर की आल को देख लिया है। कोशिश ये कीजिएगा सादात का एहतराम करें, उलमा से प्यार करें, इमामों की इज्जत करें, पढ़े लिखे लोगों की कदर करें। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के सामने बोला न करें। मुझे ऐसा महसूस हुआ यहाँ करके कि शायद यहाँ किसी ने समझाया नहीं कि पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात की जाती है, किस तरह से उनसे तमीज से पेश आया जाता है। आप अगर कम पढ़े लिखे हैं ना तो ख्याल कीजिएगा कहीं किसी को आपकी जबान से तकलीफ ना हो जाए। ठीक है जी, बस हज़रत तशरीफ लाए, हम हज़रत का इस्तक़बाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये इनका कर्म है, इतनी देर तक बैठे रहे। अल्लाह ताला हम सब के सर पर हुजूर के आल का दामन एक करम दराज फरमा दे। हमारी नस्लों को हुजूर के आशिकों की कदमों में अल्लाह जगह इनायत फरमाए। बच्चों हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात नहीं। हाँ, मुझे जो हुक्म दिया जा रहा है सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।